हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हो। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनसे जुड़ा हुआ जो पैटर्न के आधार पर है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं। तो चलिए बिना बात की देर किए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो किस पर लेता है? रिवर्स रेपो दर पे। तो आप बैंक से जुड़ा हुआ जितना भी दर होगा उनको जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष। अब इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इन सब को बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए उनको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। अस्थायी रूप से डाटा संचित कौन करता है? तो रोम करता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, नहीं सॉरी, रीड ओनली मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, ठीक है, ये अस्थायी होती है तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता था? बल का एसआई मात्रक और न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप मात्रक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, सांप कछुआ छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ये किस श्रेणी में आते हैं? सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, चट्टान के बारे में जरूर देख के जाइएगा, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, तो मेटामॉर्फिक चट्टान होता है। ठीक है, तो इन सब चट्टानों के बारे में जरूर एक बार देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी से था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो नंद वंश के राजा गणानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। एक होता है बिंबिसार, क्वेश्चन में बार बार आपको परेशान करने के लिए बिंबिसार डाले। तो बिंबिसार के बारे में जाने, ये हर्यक वंश का था, ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा, ये हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का था, बिंदुसार जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो इनके बारे में जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? आप देखिए, तुगलक वंश के बाद बोल रहा है कौन सा शासन में आया? तो सैयद वंश। कौन सा? तुगलक वंश। अब ये देखिए, तुगलक वंश जो होता है ना, ये तुगलक वंश, सैयद वंश, ये दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी, 5 वंश थे। ठीक है, कौन कौन आपको पता होना चाहिए, सीरियली पता होना चाहिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद कौन सा? सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश के बाद कौन सा लास्ट में? सबसे लोधी वंश। और यही लोधी वंश को लास्ट राजा को, ठीक है, लोधी वंश को हरा करके किसने? अकबर ने कौन सा? मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की। तो ये बात याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में शुरुआत के 4 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों के चारों तुर्क थे, समझे, तुर्की से जुड़े हुए थे, तुर्क थे। लेकिन लास्ट जो था लोधी वंश, ये अफगान थे। ठीक है, तो लोधी वंश लास्ट अफगान थे। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे और इसको सीरियली याद जरूर रखिएगा। और दिल्ली गुलाम वंश जो स्टार्ट हुआ था तो 1206 से स्टार्ट हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और 1526 ईस्वी तक चला था क्या चीज़? दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया था? तो नीति आयोग का किस संस्था के स्थान पर किया था? तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH मैमन ने किया था। नेक्स्ट है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट पुस्तक के नाम है पॉल बेटी। अभी जो लेटेस्ट जितने भी चर्चित पुस्तक होंगे उनको जरूर देख के जाइएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे कौन कौन समानता का अधिकार क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, समानता का अधिकार कितना से कितना। अब देखिए समानता का अधिकार कितना 14 से 18 तक इनका आर्टिकल है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखना जरूर है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है स्वतंत्रता। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कितना 23 से 24, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना 25 से 28, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और लास्ट में पता है कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये 6 का 6 आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है किस अनुच्छेद को आपातकाल के द्वारा आपातकाल के दौरान स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता, कौन सा अनुच्छेद 20 एवं 21, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय सूत्र किसने लिखी थी, न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गौतम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह किस महासागर में स्थित है। तो मैरियाना गर्त बोल रहा है किस सागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। चलिए मासाई किस देश की जनजाति है, तो अब ये मासाई किस देश की जनजाति है, तो केन्या की जनजाति है, ठीक है। और केन्या कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए केन्या कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेसमेकर का संबंध किनसे होता है, तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए 17 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनीकरण में जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोलते हैं, ठीक है। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो खेल के एक टीम में कितने 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आप खेल से जुड़ा हुआ खिलाड़ियों को जरूर देख के जाइएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं क्वेश्चन, या अभी पोलो पूछ दिया बाद में हॉकी पूछ देगा किसी और खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। तो आपको लोक नृत्य से जुड़ा हुआ जरूर देख के जाइएगा कौन कौन से स्टेट से। चलिए आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लिखी गई कैलाश सत्यार्थी। आपको ही पता है भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस के लिए भी चुना जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और इनसे जुड़ा हुआ और भी बात है कि ये कैलाश सत्यार्थी के अलावा जो अभी के टाइम में चर्चित भारत के हैं उनको जरूर एक बार देख के जाइएगा, उनसे जुड़े हुए पुस्तक को जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब 1964 ईस्वी में, कब 1964 में। चलिए नेक्स्ट 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। चलिए सबसे अधिक संपीड़िय क्या, सबसे अधिक संपीड़िय का मतलब किसको सबसे ज़्यादा संकुचित किया जा सकता है या दबाया जा सकता है, तो गैस को। किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कौन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, तो कौन सा गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलिए आगे बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री है, और ये छठवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। अभी जो हाल फिलहाल हमारे प्यारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन जिन देशों की यात्रा की है आप उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे ही आएंगे वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणोदय नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नाटक और कोरियोग्राफर थी, तो भारतनाट्यम। बोले तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, तो देखिए यहाँ तो मेघालय और बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य से साझा नहीं करता। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है कि भूटान किस राज्य से भारतीय राज्य से साझा करते हैं, ये जरूर याद रखना। कौन कौन से रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल के साथ टच में है कौन, भूटान वेस्ट बंगाल से टच करता है,
भूटान का बॉर्डर, ठीक है। सिक्किम किससे टच करता है, ठीक है, सिक्किम से। उसके बाद कौन सा, आसाम से टच करता है, और किससे, अरुणाचल प्रदेश से करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट के साथ भूटान का बॉर्डर शेयर होता है भारतीय राज्य से, ठीक है। ये याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन अपने आप भूटान से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1999 में थी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ अलग है, ठीक है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। वो आईएनसी, जिसको आप आईएनसी बोलते हैं, ठीक है। ये 1885 ईस्वी में आईएनसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, और आईएनसी के सेशन को जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये आईएनसी का सेशन जो था ना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप इंडिया का मैप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ सबसे पहला सेशन 1885 ईस्वी में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। तो दूसरा कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तीसरा नीचे सीधा आ जाइए, मद्रास में, ठीक है। और उसके बाद जस्ट ऊपर इलाहाबाद में। ये 4 सेशन तो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि पहला सेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, विमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद 1886 में कलकत्ता में हुआ था, तो इसको किसने किया था, तो दादा भाई नेरोजी ने किया था। और नीचे में 1887 ईस्वी में मद्रास में, यहाँ पे कौन किए थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम थे जो आईएनसी की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, 1887 में। उसके बाद इलाहाबाद में 1888 में प्रथम अंग्रेज बोल सकते हैं किसने किया था, जॉर्ज ह्यूले ने किया था इलाहाबाद में। इतना तो आईएनसी को लेकर के भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था, तो ओटो वन गैरिक ने किया था, ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था। तो अशोक से जुड़ा हुआ जरूर याद के रख जाए, क्योंकि ये चर्चित है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो अशोक को लेकर के जरूर याद रखिएगा। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने, कहाँ पे है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औषधि कैलोरी कितनी है, भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित है आवश्यक औषधि कैलोरी किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना है, 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं जरूर याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख देते हैं, सुनते जाइए आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद कौन सा, परमादेश है। उसके बाद प्रतिषेध है, उसके बाद कौन सा है, अधिकार परीक्षा, क्या बोलते हैं उसको, अधिकार परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में कौन है, उत्प्रेषण। इनको जरूर याद करके, 5 प्रकार के होते हैं न्यायिक आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकातीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था, तो कौन, रुद्रमा देवी ने किया था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध को ओम से नापते हैं। नेक्स्ट, भारत में वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन किस ईस्वी में संशोधन करके शोर को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया, कब, 1987 ईस्वी में। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन मिले, कौन, वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1981 ईस्वी। लेकिन कुछ संशोधन करके हल्ला जो होता है ना, शोरगुल को वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया गया, कब, 1987 ईस्वी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 कौन सा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आप संविधान के जितने भी है ना भाग, कम से कम वो जरूर पूरा याद करके जाइएगा, एग्जाम में जरूर एक भाग पूछ लेगा आपसे। चलिए, टोडरमल किस मुगल शासक, टोडरमल जो है ना किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, तो टोडरमल अकबर का था राजस्व मंत्री, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में अमल में आया था। वर्ष 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो बॉब डीलन को सम्मानित किया गया। ये वर्ष 2016 का है। आप 2020
2021, ठीक है, और 2022, ठीक है। ये जो अभी लेटेस्ट जितना भी साहित्य से जुड़ा हुआ या नोबेल पुरस्कार होगा उनको जरूर के देख के जाइएगा। और खास करके ऑस्कर से जुड़ा हुआ, ऑस्कर, ये ऑस्कर में क्योंकि अभी हार पता है RRR से जुड़ा हुआ इनको, ठीक है, ऑस्कर मिला है, तो अलग अलग फील्ड में मिला है, तो आप इनको जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो चक्रवात का नाम क्या है? टाइफून है, ठीक है। अलग अलग इलाके में कटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनको भी देख के जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन सी बीमारी मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो कौन सा? मलेरिया होता है, ठीक है। कौन पौधे की जड़ों से उनकी पक्षियों तक, और सारे पक्षियों ने पत्तों तक होगा, पक्षियों ने पत्तों तक जल पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। अब जैसे आपको ये रोवर्स कप बताया अभी फुटबॉल से संबंधित है, इसी तरह अलग अलग कप के बारे में जरूर जान के जाइएगा तब किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चंस। आपको ये आई होप ये आपको 50 क्वेश्चन और ये बताने का जो तरीका है, आई होप कि एग्ज़ाम का पैटर्न वो आपके देख के जरूर जाइएगा एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम में कन्फर्म बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।